नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है। दोस्तों, हमने आज फ्यूचर के आईएएस का एपिसोड फर्स्ट बनाया है। उसमें मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। होली के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस ने अपने जो पेन ड्राइव कोर्स है सभी स्टूडेंट को वहां पे 50% की छूट दी है। आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी का ये फ्यूचर के आईएएस का एपिसोड फर्स्ट है, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे दोस्तों की ये डिमांड थी, ये कह रहे थे कि शिवम भाई थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए। तो दोस्तों, अब हमने सोचा है अब जो भी वीडियो बनेगी नए स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं जो तैयारी करने आए हैं, उन वीडियो को हमने एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया है। एपिसोड का नाम रखा है फ्यूचर के आईएएस। तो फ्यूचर के आईएएस का ये फर्स्ट वीडियो है इस एपिसोड का। और आपको पता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो हमें संयम रखना होता है, संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने आप को समर्पण करना होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं। हमारे साथ एक दोस्त हैं जो कि संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हैं और ये राजस्थान में पाली ज़िला से आए हैं। और इन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई वीडियो शुरू करने से पहले ही। इनकी माताजी का निधन 2017 में ही हो गया था और इनकी माताजी का ही ये सपना था कि हमारा बेटा जाग कर के आईएएस ऑफिसर बने। संघर्ष कैसा करना होता है मुखर्जी नगर में, ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के प्रति हमें समर्पित करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक छोटी छोटी चीज़ आप देखेंगे तो कमरे में किस तरीके से एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब आता है तैयारी करने के लिए तो किस तरीके से उसे अपने आप को, जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है यूपीएससी की तैयारी, उसके लिए कितना संघर्ष करना होता है। आप देखेंगे छोटी सी छोटी चीज़ें मैनेज करनी होती है यहाँ पे, क्योंकि घर की तरह कुछ नहीं होता है। घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। और जैसे ही आप इनके गेट के बराबर में साइड में एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे इनकी माताजी की पिक्चर है। और फिर यहाँ पे पूजा वगैरह भी ये करते हैं। एक छोटा सा मंदिर अक्सर हमारे घरों में होता ही है। और फिर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकी कुछ बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं जो कोचिंग से मिलते हैं। और इधर इनका ज़रूरत का सामान है। आप देख सकते हैं घर पे होता है क्या है, अक्सर जब हम घर पे रहते हैं तो हमें खाना टाइम से मिलता है और जितनी मर्जी बार हम खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से काम चलाना होता है। आप देख रहे हैं क्या पेट भरता होगा इसमें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये इनकी बुक्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये संस्कृति आईएएस की ही हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि संस्कृति आईएएस के बारे में, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, नए स्टूडेंट जानना चाहते हैं संस्कृति आईएएस के बारे में। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ। इधर इनकी कुछ किताबें हैं और दवाइयाँ वगैरह भी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, हम स्वयं अकेले होते हैं तो अपना ख्याल भी रखना होता है। दोस्त हैं, इनका नाम राज है, मैंने आपको बता दिया। इधर भी इनकी कुछ बुक्स हैं और मैं बिल्कुल इधर आके, आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, पूरी कहानी जानूंगा कि ये कब से शुरू हुई थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा राज आपसे, जब आप मुखर्जी नगर आने वाले थे या फिर यहाँ पे आए तो ये ख्याल कब आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? वीडियो शुरू करने से पहले आपने बताया था कि ये मेरी माताजी का सपना था जी। क्या आप इसीलिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो कब आए थे मुखर्जी नगर? मैं नवंबर में आया था, 1 साल हो गया मुझे। यहाँ पे आकर के बुक्स वगैरह जब मैंने देखी, आपकी नोट्स वगैरह, तो संस्कृति आईएएस उन पे लिखा हुआ है। तो आपने वही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया था? मैंने एक्चुअल में वाकई फैकल्टी देख के ज्वाइन किया था मैंने। फैकल्टी में कौन कौन से अध्यापक आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर आपने देखा था तो? फैकल्टी के अंदर जो दृष्टि की एक्स फैकल्टी थी, तो हिस्ट्री के अखिल मूर्ति सर है, साइंस के लिए रितेश जायसवाल है और कुमार गौरव सर जो है वो ज्योग्राफी के लिए है। तो अच्छी फैकल्टी है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने नवंबर में साइट ज्वाइन किया था उस टाइम कितनी फ़ीस आपने संस्कृति को पे की थी? क्योंकि नए स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे उनकी ये डिमांड रहती है कि हमें पता चल रहा है कितनी फ़ीस वगैरह आपने ज्वाइन की थी और उसमें आपको वो क्या क्या पढ़ा रहे थे, ऑप्शनल, मेंस या फिर जीएस फाउंडेशन का? जी, मैंने एक्चुअल में अगर फुल पे नहीं किया था क्योंकि घर की कंडीशन थी नहीं ऐसी, तो मैंने इंस्टॉलमेंट में पे किया और वन टाइम पेमेंट जो था वो 1,90,000 थे उस टाइम? जी बिल्कुल। अभी प्रेजेंट में शायद कुछ कन्विंस हुआ हो तो। ओके, लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया था तो कितना आपको देना पड़ेगा? बताया होगा कि इतना इतना देना है। मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो 40,000 रुपये की थी, फिर बाद में और एक 40,000, फिर बाद में आगे फिर फुल पेमेंट करना था। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे?
इसके अंदर जीएस फाउंडेशन, जो भी जीएस के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे पढ़ाते हैं, और इसके अलावा करंट का भी साथ में ही रहते हैं। मेंस वगैरह का? मेंस का भी साथ में ही है। और ऑप्शनल का? ऑप्शनल का अलग लिया है। ऑप्शनल का आपने अलग से लिया है? जी। कितने का? वो मेरे को 25,000 में पड़ा है। ऑप्शनल में कौन से अध्यापक का आपने लिया है? मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मैंने अखिल मूर्ति सर से ही ऑप्शनल लिया है। कैसा पढ़ाते हैं अखिल मूर्ति ये सर? अच्छा पढ़ाते हैं वो, मतलब ये समझ में आ जाता है आसानी से, और उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, एक लैंग्वेज जो है वो मेरे को इजीली समझ में आ जाती है। तो मैंने वही पहले मैंने डेमो लिया, फिर तो मेरे को समझ आ गया था, तो मैंने उसको ही लिया। अच्छा, संस्कृति आईएएस की जो फैकल्टी है, आपने बोला था कि मैंने देख करके एडमिशन लिया, तो ये पूरी जो टीम है क्या अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को समझा पाती है, सिखा पाती है कुछ, या नहीं उनको पढ़ा पाती है? आपको लगता है कि अगर हमने इतनी मोटी फीस पे की है तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो कनेक्ट विथ फैकल्टी है, तो वो मिलते भी है, और आपके डाउट्स जो होते हैं सर के सामने रखते हैं, तो वो डाउट्स भी क्लियर करते हैं, और क्लास ख़त्म होने के बाद वो बैठते भी है ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के अंदर जाके मिल भी सकते हैं और अपने डाउट्स सॉल्व भी कर सकते हैं। जब आपने संस्कृति आईएएस को ज्वाइन किया था शुरुआती टाइम में, तो क्या वो लोग अपना स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं? उसमें आपको क्या क्या देते हैं, जैसे कि मैगजीन देते हैं या नहीं, या फिर और क्या क्या देते हैं? मैगज़ीन तो देते हैं, और साथ में योजना है वो भी देते हैं मंथली, और जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो टॉपिक जैसे सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर जितने टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके, तो उससे संबंधित आपके वो टेस्ट लगेगा, और टेस्ट देते हैं आपको साथ में, और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते हैं तो डे बाय डे आपको वो क्वेश्चन भी देते हैं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, तो वो वाली सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। और ये इतनी सारी बुक्स या नोट्स यहाँ पे रखे हैं, ये सब आपने खरीदे हैं या कोचिंग से ही मिले हैं? नहीं नहीं, ये मैंने बनाए हैं, और कुछ मिले भी हैं। इसके अंदर जो नोटबुक है वो मिल रखी है, और बाकी जो है ये आप देख सकते हो, ये मेरे नोट्स बना रखे हैं। एक बार दिखाइए आप पास से, ये मेरे क्या नोट्स इन्होंने बनाए हैं? तो ये कौन सा सब्जेक्ट के ये हैं? मेरा हिस्ट्री है, तो ये मेरे नोट्स मैंने खुद नहीं बनाए हैं। पूरा भर दिया है आपने? हाँ बिल्कुल, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रखा है, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर, है ना। अच्छा, और ये मैप वगैरह आपने पूरे भर दिए मैप हैं? तो ये मैं यूज करता हूँ, ताकि मैप एक ऐसा होता है कि हम कोई भी लोकेशन आसानी से, और प्रेजेंट टाइम में जो करंट चलता है अभी, तो ये सारे मैप आपने भर दिए हैं क्या? नहीं इतने सारे नहीं, अभी तक इतने ही भर रखे हैं मैंने। इतने? ये तो बहुत सारे हैं, एक दो थोड़ी ना, हाँ ये तो वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे है। जितने जितने भर रखे हैं मैंने। ये कौन ये सा सर ने भरवाए हैं, आपने खुद भरे हैं? जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं ना, तो वैसे वैसे वो बोलते हैं, वो टास्क देते हैं हमको कि आप रूम पे जाके ये करिएगा ये करिएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम उनको फॉलो करते हैं, तो टीचर को फॉलो करना भी चाहिए, तो मैंने उसको फॉलो अच्छा, किया। इसके अलावा और बुकलेट वगैरह नहीं देते हैं क्या? जी बिल्कुल, बुकलेट भी देते हैं, जैसे यहाँ जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, जैसे हमको फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म करवा रखी है, यानी कि पढ़ा रखा है पूरा, तो हमको उनके बाद में हमको एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है, हाँ ये जो है ये प्रश्न संग्रह है एक तरीके से, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, तो ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं और ये उनको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है? बाईलैंग्वेज है। लेकिन कोचिंग हिंदी मीडियम का है, लेकिन दोनों दे रहे हैं स्टूडेंट को, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके अलावा मैं आपके वहाँ देख रहा हूँ, तो ये सारी की सारी वहीं से ही मिली हैं कि और वहाँ रखी हुई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी रखी हुई है, और लगभग कितनी किताबें वहाँ से मिली थी? एनसीईआरटी वगैरह भी देते हैं क्या वो लोग? एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। कितनी लगभग? जैसे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। साइंस है तो साइंस की 9th एंड 10th करवाते हैं। नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देने वाले हैं? जी मेरा 2024 है। और आपको बनना क्या पसंद है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस? वैसे मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आईएएस ही रहेगी, और बाकी जैसे रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी वैसा लेना। क्लास जो आपकी चलती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं नए होते हैं, उनका ये डाउट रहता है कि क्लास कितने घंटे चलती है आपकी वहाँ पे? क्लास बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 घंटे की होती है, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे तक छोड़ देते हैं सर। और ये भी बच्चों का डाउट रहता है कि लगभग कितने महीने तक हमारी क्लास चलती है? पहले ही बता दिया जाता है कि इतना कोर्स आपका कंप्लीट हो पाएगा, तो कितने महीने में आपका कंप्लीट हुआ है? जी बिल्कुल बता देते हैं, ये 17 महीने का लेके चलते हैं टारगेट, 17 महीने के अंदर करवा देते हैं। फिर उसके अंदर छुट्टियां वगैरह आ जाती है, कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, संडे इंक्लूड हो जाता है, तो ऐसे करके वो 17 महीने लग जाते हैं। नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे?
नए स्टूडेंट को तो मेरा कहना यही है कि देखो कि हमको लाइफ एक ही मिली है, और जो दौर चल रहा है उसके अंदर स्टडी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा है कि जो 12th के अंदर से ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर देते हैं, उनके लिए ये कहना है कि अपना एक एम बना ले और उनके प्रति एक डेडिकेट हो जाओ, है ना, और स्ट्रगल करो, और यही आपको अपने शिखर तक पहुंचाएगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो आईएएस वाला कीड़ा मन में क्यों आया था और कब आया था कि मुखर्जी नगर की तरफ चलें और तैयारी करें? ये पहले मैंने अपनी जो तैयारी थी वो मैंने अपने शहर में ही रहकर की है, और फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरा बेस कंप्लीट हो गया, एक आधार जो होता है वो ठीक है मेरा। तो मुझे मेरे सर ने गाइड किया था, घर पे भी बात की थी सर ने, वो भी एक लेक्चरर ही है, तो उन्होंने बोला कि इसको अब दिल्ली भेजना चाहिए। तो मेरे घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है फिर दिल्ली भेजते हैं, सब बैठ के एक बार डिसीजन लिया, तो फिर मेरे को दिल्ली के लिए भेजा गया। आपकी क्लास में लगभग आपके साथ कितने स्टूडेंट बैठते हैं एक बैच में? मेरे ख्याल से 400। 400-500 लगभग बच्चे बैठते हैं, 400 मानता हूँ मैं। तो क्या 400 में समझ पाते हैं आप? पीछे से बैठ के समझ आता है, सुनाई पड़ता है या नहीं भीड़ भाड़ में? पीछे में बैठे के वो तो वो हाइब्रिड मोड है, तो वहाँ पर मतलब एलसीडीज वगैरह लगी हुई है, तो उससे दिख जाता है, और जहाँ सीट मिल जाती है वहाँ बैठ जाते हैं। कभी आगे मिल जाती तो आगे बैठ जाते हैं, अगर जगह नहीं मिलती तो फिर वहीं बैठ जाते हैं। टीचर्स के बारे में पूछना चाहूँगा, बहुत बच्चे ये कहते हैं टीचर्स के बारे में ज़रूर पूछा करो। टीचर्स ऐसा तो नहीं है कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप पूछने गए, आपको पीट दिया हो? टीचर के ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे 400 का बैच होता है ना, तो सारे बच्चे बैठते हैं, पर्सनली किसी को पढ़ाते नहीं, 400 बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं। तो अगर आपके डाउट हो तो सर बैठते हैं, और उनसे जाके आप मिलिए, अगर आपके डाउट्स है तो वो क्लियर करेंगे। और सबको पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो वो है नहीं कि वो भेदभाव करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। टीचर को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे होते हैं मनमानी करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो टीचर को फॉलो करो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, आपके कोचिंग वाले कंटेंट कैसा देते हैं? कुछ ऐसा प्रोग्राम भी चल रहा है पीजीपी वाला, कुछ बच्चे बताते हैं जी, बिल्कुल फ्री, तो क्या वो सही है स्टूडेंट के लिए? आप भी जाते हैं उसमें या नहीं? बिल्कुल, मैं उसके अंदर ज्वाइन हो रखा हूँ। पीजीपी है, प्रीलिम्स गाइड प्रोग्राम्स है, तो वो भी एक तरीके से हम बच्चों के लिए नहीं है, कोचिंग वालों के लिए, अन्यथा और भी बच्चों के लिए, वो सारे बच्चों के लिए है। उसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और अच्छा प्रोग्राम है, एक पीटी के लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा है वो। बिल्कुल फ्री? हाँ बिल्कुल फ्री है। तो उसमें हर कोई जा सकता है? और मैं तो थैंक यू बोलता हूँ कि संस्कृति टीम को कि ऐसा कदम उठा रही है बच्चों के लिए ना। आप कोचिंग से आने के बाद खुद कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं रूम पे? मेरा कोचिंग सुबह एक ऑप्शनल की क्लास चलती है मेरी हिस्ट्री की, तो वो होती है 3 घंटे की। फिर दिन के अंदर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, और अगर कोचिंग के हटकर अगर देखा जाए तो 3-4 घंटे हो जाती है, 4 घंटे। ओके दोस्तों, यहाँ संस्कृति आईएएस की इनकी कुछ किताबें वगैरह हैं, थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। इनसे हमने बात तो की है, और ये सब संस्कृति की हैं। क्या क्या देते हैं, थोड़ा सा खंगाल देते हैं इनके रूम में। इधर मैं देख पा रहा हूँ, तो ये संस्कृति आईएएस की है दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास, थोड़ा सा आप पास में ही आ जाइए। प्राचीन भारत का ये इतिहास, और उसके बाद में और भी है यहाँ पे समान अध्ययन वगैरह। इस तरीके की जो स्टूडेंट हमें कहते हैं स्टडी मटेरियल क्या दिया जाता है, वो यहाँ पे है। और ये शायद अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ इनकी और एक्स्ट्रा हैं जो इनको नीड होती है तो वो लेते हैं, और यहाँ पे भी हैं। और ये शायद इन्होंने बनाए हैं, या कहाँ से मिला है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये क्या है? ये जो है ये पीजीपी का है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये जो है वो एक शेड्यूल दे रखा है कि शेड्यूल के अंदर आपको कैसे मतलब आना है क्लास के अंदर, और उसके साथ में ये बता रखा है कि कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो दे रखा है इसका पूरा का पूरा। सब पीजीपी का ही है, और सप्लीमेंट्री नोट्स भी देते हैं। संस्कृति आईएएस जो है वो एक तरीके से आप जो टॉपिक होता है आपका, तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड ही पढ़ना चाहिए, और अगर उसके अंदर सप्लीमेंट्री नोट्स भी दे देते कि आपको यहाँ से कवर करना है।
तो वो भी एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं ये भी। एक बार मैं पास से दिखाना चाहूँगा, कुछ जी आप यहीं पे आइए, इसी चीज़ को मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। ये जो संस्कृत IAS ऊपर लिखा है और UPSC प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम भी है यहाँ पे। ये अब तक सारे प्रोग्राम आपने कवर किए हैं हर संडे वाले? जी 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 तो ये हर संडे को एक मिलता है क्या? जी बिल्कुल, हर संडे को। जैसे कि आपको पॉलिटी के इस संडे आपकी पॉलिटी है, तो अगले संडे आपकी एनवायरनमेंट होगी, तो आपको एनवायरनमेंट का शेड्यूल बना के दे देते हैं कि 7 दिन के अंदर ये एक टॉपिक कवर करके आना। फिर आपका टेस्ट लगा दिया जाएगा और टेस्ट के अंदर आप कितना परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पे हो। ओके तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से था, यहाँ पे पूरा इनका लिखा रहता है जो भी टॉपिक्स वगैरह रहते हैं इस तरीके से। और फिर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, क्लासिफिकेशन कर रखा है। ये क्लासिफिकेशन है टॉपिक का, कि जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर रखा है। ओके उसके बाद ये क्या है, इसको भी समझाइए थोड़ा सा। ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं। जैसे ओशियन बॉटम रिलीफ है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे है UPSC ने पिछले PYQ के अंदर। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है UPSC, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको फॉलो करना होता, तो यही बता रखा है इसके अंदर। ये हर संडे को आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। जी बिल्कुल। ये जैसे कि यहाँ पर ये हमको दे दिया कि आपको ये पढ़ के आना है, तो फिर अगले संडे को आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे UPSC पूछती है एग्ज़ाम के अंदर, UPSC की डिमांड के अकॉर्डिंग। और जी हर टीचर इसमें अपना अपना अलग अलग देते हैं। बिल्कुल, हर टीचर अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है इसके अंदर। इस संडे को कौन से सर का है मतलब? इस संडे को गौरव सर का है। अच्छा, इसका डेली टेस्ट वगैरह भी होता है क्या? जैसे क्लास में आपको पढ़ाते हैं, आपकी क्लास ख़त्म हो गई तो उसके बाद इनका टेस्ट वगैरह भी होता है क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका, या फिर इसका ही होता है? जी नहीं, इसके हट के भी आपको जैसे सप्ताह के अंदर एक टॉपिक खत्म हो गया तो उसका भी आपका टेस्ट होगा। अच्छा, उसमें पता चल जाता है स्टूडेंट को कि हम कहाँ तक क्या हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, हमको हमारा जो वीकनेस पॉइंट है, हमको किसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो वो बेसिकली हमको इजीली पता लग जाता है कि हमको यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ग्रेजुएशन वगैरह आप कहाँ से अपनी कंप्लीट करके आए हैं? ग्रेजुएशन मैंने JNU से की है। दिल्ली से? जी नहीं, जोधपुर यूनिवर्सिटी। जी। तो आपने कब कंप्लीट की थी? मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी 2020 के अंदर हुई थी। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में भी यही क्वेश्चन पूछा था और अभी भी लास्ट क्वेश्चन भी यही पूछूंगा, यही कोचिंग आपने क्यों ज्वाइन किया है? मैं जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर आया था मुखर्जी नगर में, तब मैं बहुत पजल था, कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक दृष्टि था और एक संस्कृति IAS। लेकिन जब मैं बोर्ड बैनर पढ़ता था तो एक्स फैकल्टी संस्कृति IAS ही अच्छी लगी, क्योंकि सर भी अच्छे, और जब मैंने ज्वाइन किया था आई एम फुल सेटिस्फाइड। हाँ दोस्तों, हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो इससे अच्छा है कि पहले आप डेमो लो, समझो। और मेरे साथ हुआ ऐसा, तो फिर मेरे को अखिल सर की भी डेमो क्लासेस देखी मैंने, तो उनकी लैंग्वेज मेरे को आसानी से समझ आ रही थी, तो मैंने उसी को ही ज्वाइन किया। तो आप भी डेमो लेके देख सकते हैं। हाँ, मुखर्जी नगर में आपको डेमो लगभग हर कोचिंग प्रोवाइड कराता है। मैं इधर बैठ जाता हूँ और आप पहले देखिए दोस्तों, आपको जिस कोचिंग में आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, नहीं, आपको जहाँ अच्छा लगता है, आपको जहाँ समझ आता है, क्योंकि आप लोग बहुत मोटी और बहुत गाढ़ी, बहुत मेहनत की, खून पसीने की जो कमाई होती है माता पिता की, वो जमा करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, देखें, परखें, जानें और जहां आपको समझ आता है वहां जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुशजा ने रिकॉर्ड किया है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।